थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग आपको भी, पूरी टीम को भी हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है हमारे इस आयुर्वेद के ट्रेनिंग सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, 4 पार्ट्स होने हैं। आज तीसरा पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि सर ने हमेशा की तरह, मैं आपसे पूछता हूँ, आज सर ने ही पूछ लिया। नोटबुक पेन जो जो लेकर आए हैं हमने देख लिया है है ना। तो आपने नोटबुक और पेन का अच्छे से उपयोग करना है। और आज के सेशन में भी खूब सारे नोट्स लिखते रहिए, बनाते रहिए। और फिर नोट्स जैसे कि आप बनाते रहेंगे वैसे ही नोट्स जी हाँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले 2 पार्ट्स में हमने काफी जरूरी प्रोडक्ट्स को कवर करा था। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के भी कई सारे जरूरी प्रोडक्ट्स हम सीखने वाले हैं। तो सर, आवाज और वीडियो सभी देख पा रहे होंगे। मैं भी स्क्रीन शेयर ऑन करूंगा, आप एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा अगर स्क्रीन सभी को विजिबल होगी तो। ठीक है जी। स्क्रीन विजिबल है सर? ठीक है, ठीक है। तो आइए, तीसरा अध्याय हमारा आयुर्वेद ट्रेनिंग का शुरू होने जा रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर भी, ध्यान से सुनिएगा। फील्ड में आपको कई सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत रहने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहला आज का हमारा प्रोडक्ट आपके सामने है, एलोवेरा रस, एलोवेरा सिरप। एलोवेरा घृत कुमारी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। हमारे देश में लगभग आपको आ, हर घर में एलोवेरा मिल ही जाएगा। कई लोग एलोवेरा उगाते हैं, कई लोग जो उगा नहीं पाते हैं वह इसका किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल जरूर करते हैं। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी हमारी खास उपहार है प्रकृति का, जो कि केवल एक दो फायदे नहीं, कई अलग अलग फायदे हमारे शरीर में देता है। एलोवेरा की ताकत, एलोवेरा के गुण किसी एक दो चीजों में सीमित नहीं है, कई सारी समस्याओं में एलोवेरा मदद करता है। और यहां पर भी आप देख पाएंगे एलोवेरा के फायदे। साथियों, मुख्यतः आपको यहाँ पर पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में और स्किन की जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार हमारे देश में शहरी भारत के 40% लोगों को एसिडिटी लगातार झेलनी पड़ती है। 40% शहरी भारत की जो आबादी है, चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, 40% लोग यानी हर 100 में से 40 व्यक्ति बार बार एसिडिटी से जूझते हैं। इसी प्रकार लगभग 22% लोगों को लगातार कॉन्स्टिपेशन का समस्या रहता है, कब्जी जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब शरीर से अगर टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, अगर गंदगी शरीर के बाहर नहीं निकलेगी, केमिकल्स इत्यादि जो हैं शरीर के बाहर नहीं निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर ही वह पनपते रहेंगे, बनते रहेंगे। और ये जाकर स्किन की अन्य प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं, अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। एलोवेरा का यहाँ पर इन तीनों प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा असर देखने वाला है। देखिए, एलोवेरा जो है यहाँ पर तो बहुत संक्षेप में बताया है। साथियों, एलोवेरा हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए एक अच्छा असर दिखाता है। जो भोजन हम खा रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी करता है, उसके पोषण को अच्छे से एब्जॉर्ब भी करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे की तरफ धकेलता है। कौन? एलोवेरा। इसके अलावा एलोवेरा हमारे लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो लिवर का काम है टॉक्सिन्स निकालना, तो लिवर के इस काम में मदद करने वाला है। शरीर से टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को, गंदगी को निकालने में बहुत ही कारगर रहने वाला है। इसके बाद बारी आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एलोवेरा के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि शरीर को अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं। एलोवेरा हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। घृत कुमारी जो है हमारे खून के अंदर जो टॉक्सिन्स, केमिकल्स प्रदूषण के जरिए, बुरे खान पान के जरिए आ सकते हैं, उन्हें दूर करेगा। फिर एलोवेरा हमारी एसिडिटी में राहत दिलाता है, क्योंकि एलोवेरा एक क्षार होता है। जैसे अम्ल और क्षार होते हैं, एसिड और बेस, तो एलोवेरा एक क्षार के रूप में
हमारे पेट के अंदर जो ज्यादा एसिड बनता है, अम्ल बनता है, उसको कम करेगा। तो एसिडिटी में बहुत आरामदायक एलोवेरा रहने वाला है। और फिर एलोवेरा के फायदे हमारी त्वचा के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, स्किन की नमी के लिए भी देखे गए हैं। तो ये सारे गुण, ये सारे फायदे एलोवेरा के आपको मिलने वाले हैं इस एलोवेरा सिरप, एलोवेरा रस में। जैसा कि हमने देखा साथियों, यह है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, लिवर के लिए, एसिडिटी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, सभी चीजों में अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेरी नज़र में सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, एलोवेरा। सभी को इसका यूज करना चाहिए। एक नहीं, कई सारे फायदे आपको रेगुलर इसके सेवन से मिलते रहेंगे। एकदम प्योर एलोवेरा जूस, हाई क्वालिटी एलोवेरा जूस हमने यहाँ पर आप तक पहुंचाया है, सभी विटामिन मिनरल सभी गुणों के साथ। तो चाहे आप इसे फ्रेशली ओपन पैक से पीजिए या फिर आप इसे एक्सपायरी के पास ही क्यों ना पीजिए, हर समय उतना ही कारगर रहने वाला है। इसके अंदर के जो भी पोषक तत्व हमने अच्छे से लॉक कर दिए हैं, ताकि आप चाहे तो इस डब्बे को आज खोल कर पी रहे हैं या फिर एक्सपायरी वाले दिन भी अगर आप बाई चांस इसे खत्म कर रहे हैं, लगातार पूरी अवधि के दौरान उतना ही फायदेमंद यह रहने वाला है। खास प्रोसेसिंग के साथ यह आता है, प्योर एंड इफेक्टिव एलोवेरा सिरप। डोजेज अब आप इसकी नोट कर लीजिए। आपने साथियों इसका 20 से 30 मिलीलीटर रस हल्के गर्म पानी के साथ इस्तेमाल में लेना है। दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। 20 से 30 ml हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए। दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। कौन सा समय सही रहेगा? आप इसे सुबह उठने के तुरंत बाद ले सकते हैं, जब आप खाली पेट हैं। दिन भर मतलब रात भर जो टॉक्सिन्स शरीर में हैं उनको सुबह सुबह ही निकालने का काम यह कर देगा। दिन भर आपके पाचन को भी अच्छा रखेगा, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। शाम में आप इसका सेवन कर सकते हैं, डिनर के पहले कर सकते हैं। यह क्या करेगा? हमारे रात भर पेट को, पाचन को तेज करता रहेगा। और यह हमारी स्किन के लिए भी रात में अच्छा असर दिखा पाएगा। तो दिन में 1 या 2 बार आप अपने हिसाब से इसका सेवन कर सकते हैं। आगे बारी आएगी हमारा अगला प्रोडक्ट, पाइलोडॉक। पाइलोडॉक जो कि पाइल्स, बवासीर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही कारगर रहने वाला हमारा प्रोडक्ट। साथियों, पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को हो जाती है वे बताते हैं कि कितना कष्ट, कितना दर्द होता है, साधारण चलने फिरने उठने बैठने में भी। बीमारी का ये जो है बहुत ही बुरा असर शरीर के ऊपर पड़ता है। अब ये बीमारी हो क्यों रही है? देखिए, हमारे देश के हर 10 में से 1 व्यक्ति को इस बीमारी का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, इस बीमारी से लड़ना पड़ता है। दूसरी बात, इस बीमारी के होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं अगर हमें लगातार कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की प्रॉब्लम रहती है। अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी लगातार हमें रहेगी, तो फिर पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बवासीर का प्रॉब्लम का रिस्क बहुत हद तक बढ़ सकता है। एक और कारण क्या है जो इस चीज के रिस्क को बढ़ाता है साथियों? वो है दिन भर बैठे रहने का काम। अगर हम कसरत इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज अपनी सेहत के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो पाइल्स की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ने लगता है। ऐसे में पाइलोडॉक रस, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम है वे तो लेंगे ही, जिसको बवासीर की समस्या है उसने तो पाइलोडॉक लेना ही है। जिन्हें लगातार कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, वे व्यक्ति भी पाइलोडॉक का सेवन कर सकते हैं, अपने आप को अपने आप को बचाए रखने के लिए, ताकि पाइल्स की समस्या हमें हो ना जाए। उसमें भी आप पाइलोडॉक का सेवन कर सकते हैं। जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, दिन भर लगातार बैठे रहने का काम है,
पाइल्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप सब थोड़ा सा इस नज़रिए से भी फील्ड में सजेशन दे सकते हैं कि अगर पाइल्स है तब तो लेना ही है, और अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ नहीं होता, तब भी आप पाइलोडॉग का सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या औषधियां मिल रही हैं जो कि मदद करने वाली हैं? आपको मिलेगा नीम, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो घाव पाइल्स के अंदर बन जाते हैं, जो जख्म बन जाते हैं, सबसे पहले तो उनको हमारा उद्देश्य है उनको कम करना। तो ये काम हमें नीम कर कर दे रहा है। और हमें नागकेसर, एलोवेरा जैसी चीजें ये अच्छा असर देने वाली। जो घाव बन जाते हैं, जो जख्म बन जाते हैं, कभी कभी उनमें से ब्लीडिंग की भी समस्या आती है, इन सभी को शांत करेंगे नीम, नागकेसर और एलोवेरा। इसके बाद आपको मिलेगा हरड़, जो कि पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा असर देती है, डाइजेशन को तेज करती है। डाइजेशन तेज होगा, पेट अच्छे से साफ होगा, तो कई सारी बीमारियों से हम ऐसे ही बच जाएंगे। और दारू हरिद्र, जो कि हमारी पांचवी औषधि मुख्यतः आपको यहाँ पर मिलेगी, यह एंटीबाइक्रोबियल है, यानी जो घाव है, जो जख्म है, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगी। तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर हमने आयुर्वेद के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से उनके असर को और बढ़ाते हुए ये सारी औषधियां डाली हैं। एलोवेरा, नाग केसर और नीम, जो कि घाव को जल्दी भर रहे हैं, जल्दी उन्हें शांत कर रहे हैं। हरड़, जो कि पाचन को तेज कर रहा है। और फिर दारू हरिद्र, जो कि इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर रहा है। लगातार इसका इस्तेमाल सभी व्यक्ति वे कर सकते हैं जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है। दर्द को कम करेगा, घाव को शांत करेगा। और जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन है, हो सकता है पाइल्स हो जाए, वे भी इसका उपयोग रेगुलरली कर सकते हैं। डोजेज आप थोड़ी सी देख लीजिए। 20 मिलीलीटर पाइलोडॉक आपने हल्के गर्म पानी के साथ या फिर छाछ के साथ सेवन करना है। 20 मिलीलीटर पाइलोडॉक हल्के गर्म पानी के साथ या फिर आप छाछ के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। भोजन के बाद आपने इसका सेवन करना है, दिन में 2 बार। परहेज की बात करें, और क्या क्या हम बदलाव अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन और बवासीर जैसी प्रॉब्लम से हम बचें, तो आप नोट करिए। सलाद ज्यादा लेना है। फाइबर वाली जो चीजें होती हैं मुख्यतः उनकी मात्रा हम बढ़ाएंगे। जैसे कि सलाद हो गया, मौसम के अनुसार आप गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। गर्मियों में आप खीरा, ककड़ी इत्यादि जैसी चीजें ले सकते हैं। फिर आप जो आटा है, चोकर युक्त आटा ले सकते हैं जिसके अंदर चोकर होगा। चोकर भी फाइबर का स्वरूप है। यह भी हमारे पेट को, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। तो ये हो गया है पाइलोडॉक। ध्यान रखिएगा, 20 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी या फिर छाछ के साथ आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करिए भोजन के बाद। थोड़ा सा खान पान का परहेज, सलाद ज्यादा खाना है। हो सके तो आटा चोकर वाला लीजिए। आप अन्य फाइबर वाली चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं हम थायडॉक पर। थायडॉक रस, थायडॉक सिरप, यह हमारे थायराइड की प्रॉब्लम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत जरूरी रहने वाला है। साथियों, थायराइड जो यह समस्या है, यह एक छोटी सी ग्रंथि होती है हमारे गले में, गले के पास यहाँ पर। हमारे गले में यहाँ पर थायराइड की ग्रंथि होती है। यह एक हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। कुछ इस प्रकार की यह ग्रंथि होती है, फोटो में आप देख पाएंगे। यह ग्रंथि जब हार्मोन बनाएगी, अगर पर्याप्त मात्रा में बना रही है तब तो ठीक है। अगर यह थायराइड का मात्रा ज्यादा बना देगी तो भी दिक्कत आ जाती है। अगर मात्रा कम बनाएगी
तो भी दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है? थायराइड या तो बढ़ने लगता है या तो घटने लगता है। हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह प्रॉब्लम है साथियों। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। थायराइड दो तरीके का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। या तो वजन बढ़ने वाला थायराइड होता है, या फिर वजन घटने वाला थायराइड होता है। अगर वजन बढ़ने वाला थायराइड होगा तो वह शरीर को गलत तरीके से वजन बढ़ाता है, अनहेल्दी तरीके से, जो कि शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है। अस्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाता है। और जो वजन कम करने वाला थायराइड है, उसमें भी शरीर का वजन बहुत ही अनहेल्दी तरीके से कम होता है, अस्वस्थ तरीके से कम होता है। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं। एक और बुरी बात क्या है? थायराइड अगर महिलाओं में, वैसे तो थायराइड महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, अगर महिलाओं में थायराइड हो जाता है तो फिर महिलाओं के अन्य हार्मोन की मात्रा को भी बिगाड़ देता है। लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। गर्भ धारण करने में बहुत समस्या आती है अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अन्य शरीर के हार्मोन भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इतनी आ, मतलब बुरी यह समस्या है। हम लोग इसे हल्के में लेते हैं, थायराइड को हम ज्यादा, कभी कभी लोग सीरियसली नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि क्यों यह इतनी डेंजरस है, क्या क्या इसके बुरे असर हैं, आपको जानना पड़ेगा। आशा करता हूं अभी आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर हम समझेंगे कि कौन कौन सी औषधियां मदद करने वाली हैं थायराइड के अंदर। थायडॉक के अंदर क्या क्या औषधियां डाली गई हैं जो कि इसे कारगर, महत्वपूर्ण बनाती हैं। समझिए। सबसे पहले आपको मिलेगा कंचनार, जो कि यह थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल में रखता है। थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल में रखेगा। ना तो उसके हार्मोन को ज्यादा बनने देगा, ना ही कम बनने देगा। एक बैलेंस, नियमित जो संतुलन होना चाहिए उसे बनाकर रखेगा। आपको यहां पर मिलेगा जटामासी, जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए जरूरी रहेगा। यह नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देता है, शांत एक तरीके से करता है। ब्रेन जो हमारा है, थायराइड को सिग्नल देगा कि ज्यादा हार्मोन की जरूरत नहीं है, कम हार्मोन की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बनाइए। आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर अश्वगंधा और शतावरी मिलने वाले हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को बनाकर रखते हैं। हार्मोन्स की मात्रा, चाहे थायराइड का हार्मोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, कॉर्टिसोल हो, इन सब की मात्रा में अच्छा असर दिखाने वाले यह अश्वगंधा और शतावरी आपको मिलेंगे। और फिर आपको मिलता है गुग्गुल, गुग्गालू कहते हैं ये कई लोग। तो यह भी हमारे एनर्जी के लिए, एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने के लिए जरूरी है। थायराइड में अक्सर क्या होता है कि आलस्य बहुत रहता है दिन भर, तो यह हमारे एनर्जी लेवल को बनाकर रखने वाला है गुग्गुल। ये पांचों औषधियां और इनके गुण, जो कि हमारे हार्मोन लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे उस थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल में रख रहे हैं, हमारे तनाव को कम करते हुए हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं। यह सारे फायदे थायडॉक रस के जरिए आप ले सकते हैं। डोजेज अब आप इसका देख लीजिए साथियों। आपने 15 मिलीलीटर रस हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे जब आप इसका 3-4 महीने का रेगुलर कोर्स ले रहे हैं, आप फर्क महसूस भी कर पाएंगे, और विजिबल भी आपको डिफरेंस दिखने वाला है। ठीक है। फर्क ऐसा जो कि आप अंदर से भी एहसास कर पाएंगे, और आपको बाहरी रूप से भी फर्क दिखेगा। जो थायराइड की ग्रंथि है, जो उसका फंक्शनिंग है, उसको सुधारने में जरूरी थायडॉक रस, थायडॉक सिरप।
आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए हैं हम वेन डॉक ऑयल पर। वेन डॉक ऑयल एक खास समस्या के लिए बनाया गया है, जिस समस्या का नाम है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स, यह जो प्रॉब्लम है साथियों, इस प्रॉब्लम में मतलब बहुत ही यूनिक सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में होता क्या है, टांगों में घुटने के आसपास जो नसें होती हैं वह थोड़ी सी सूज जाती हैं। उनमें खून का दौरा अच्छे से नहीं पहुंचता है, जिस कारण वह थोड़ी सूज जाती हैं, थोड़ी उभरने लगती हैं त्वचा में। देखने में भी थोड़ी अटपटी सी लगती है। दर्द भी होता है। नसें सूज रही हैं क्योंकि खून का दौरा नहीं हो रहा। सूजेंगी तो दिखेंगी ज्यादा। और इन सब के अलावा दर्द भी काफी होता है। यहाँ पर मैंने इमेज को थोड़ा बड़ा करा है, शायद से आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो टांग का चित्र है, घुटने के पीछे, घुटने के आसपास यह नसें थोड़ी सूजने लगती हैं, फूलने लगती हैं। ऐसा अगर होगा तो जाहिर सी बात है, खून का दौरा अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। यह संकेत हमारा शरीर दे रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित है। बुरी बात क्या, हमारे देश के 15 से 20% लोग किसी ना किसी नसों की कमी से जूझ रहे हैं। किसी की नसें कमजोर हैं, किसी की नसों में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, किसी की नसें ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, किसी की नसें ज्यादा रिलैक्स हैं। ये सारी चीजें हमारे देश के 15 से 20% लोगों को प्रभावित कर रही हैं। वेन डॉक जिस खास प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है, वेरिकोस वेन्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस बीमारी का एक और कारण ये है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लंबी अवधि के लिए खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, अगर लंबी अवधि के लिए लगातार आप खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो टांगों में जो खून का दौरा है वह उतने अच्छे से नहीं चल पाता। टांगों को थोड़ी मूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा चलना फिरना चाहिए। अब उदाहरण से अगर मैं आपको बताऊं, आप समझ पाएंगे। महिलाएं अक्सर रसोई घर में एक ही जगह पर लंबी लंबी देरी के लिए खड़े रहते हैं, और इसी वजह से वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि लगातार खड़े रहना, एक ही जगह पर बिना हिले डुले ज्यादा चले, तो ऐसे में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा बुरा असर देती है, महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों में भी हो जाती है। तो आपने बचने के लिए क्या करना है, दो छोटे छोटे परहेज हैं। पहला, एक तो कोशिश करिए वजन थोड़ा कम हो सके। और दूसरा क्या है तरीका, आपने साथियों लगातार एक ही जगह पर खड़े नहीं रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में, लगभग हर 15 मिनट के अंदर आप अपने, हो सके तो मान लेते हैं महिलाएं घर पर खान पान बना रही हैं, लंबा काम है मान लेते हैं उदाहरण से, तो आप क्या करिए, हर 10-15 मिनट में एक चक्कर कम से कम घर के अंदर ही लगा लीजिए। ऐसा करने से आपकी टांगों में खून का दौरा पर्याप्त वापस चलने शुरू हो जाएगा। एक ही नसों पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ बारीक जानकारी है जो कि आप नोट करते रहिए। बहुत ही अच्छे से आपको अपनी सेहत के लिए भी और फील्ड में भी मदद मिलने वाली है। अब क्या क्या यहाँ पर हमने इस वेन डॉक ऑयल में उपयोग कर रहा है, मेरे साथ देखिए। आपको मंजिष्ठा मिलेगा, निर्गुंडी, नीम जैसी चीजें, तिल का तेल जैसी चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी असर देगा, यानी दर्दों को आप नोट कर सकते हैं, दर्दों को कम करने में अच्छा रहेगा। दूसरा, निर्गुंडी, इसका भी क्या काम है, यह हमारे दर्द को कम कर रहा है। इसके अलावा यह खून का दौरा अच्छा करेगा, प्रभावित जगह पर जो नसें हैं उनमें खून का दौरा अच्छा करेगा। सरीवा की बात करें, यह उस सूजन को कम करने वाला है। जो सूजन देखी जा रही है नसों में, उनको कम करने का असर सरीवा से हमें मिलेगा।
नीम का यहाँ पर क्या काम है साथियों? यह भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करेगी। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दोनों को ही रोकने वाला है नीम। और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं एक तिल के तेल के मिक्सचर के अंदर। साथियों, यहाँ पर मुख्यतः तिल का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। तिल का तेल हमारे आयुर्वेद में भी बहुत इसकी अच्छी अच्छी तारीफें लिखी गई हैं, किस प्रकार यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, नसों के लिए अच्छा होता है। तो तिल के तेल में हमने ये निर्गुंडी, नीम, मंजिष्ठा जैसी चीजों को जोड़ा है। एक ही प्रोडक्ट से आप वेरिकोस वेन्स की बहुत अच्छे से उपचार कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, पहले थोड़ा स्क्रीन को जूम करते हैं। यहाँ पर ये ड्राइंग हटा देते हैं। चित्र देखिए पाइलोडॉक का लगा हुआ है, तो इसको पहले हम हटा देंगे। जी। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखें, आपको दिख रहा होगा किस प्रकार इस व्यक्ति की टांगों में यहाँ पर ये नसें थोड़ी अलग से दिख रही हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता, पर इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही अ, इन नसों का हमें प्रतीत हो रहा है। यानी इन नसों में खून का दौरा अच्छे से नहीं है, जिस वजह से ये ज्यादा उभर रही हैं। इनकी रंगत भी थोड़ी ज्यादा थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ज्यादा लग रही है, थोड़ी ज्यादा डार्क लग रही है। यहाँ पर व्यक्ति को दर्द भी होता है, नसें देखने में भी बुरी लगती हैं, ऊपर से सूजन का कारण खून को अच्छे से नहीं पहुंचा पाती। यह बारीक जानकारी है, अच्छे से नोट करिएगा। साथियों, वेन डॉक ऑयल आपने किस प्रकार मालिश करना है ये भी देख लीजिए, बहुत जरूरी रहेगा। फील्ड में अक्सर आपसे यह प्रश्न उठेगा कि वेन डॉक ऑयल किस प्रकार मैं बेस्ट इसका उपयोग कर सकता हूँ। देखिए, आपने थोड़ी सी मात्रा में तेल अपने हाथों पर लीजिए और इस तेल की मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करना है। पैरों से घुटनों की तरफ आप इसकी मालिश करेंगे। ठीक है? कारण क्या है? नीचे से ऊपर को हाथ जाना चाहिए मालिश करते हुए। कारण क्या है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण की वजह से दिल से तो पैरों में खून आ जाएगा, लेकिन पैरों से ऊपर जाने में खून को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लेते हैं ये दिल है, उदाहरण से मान लेते हैं, और ये हमारे पैर है। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण से ऊपर से नीचे तो खून आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नीचे से ऊपर जाने में होती है क्या प्रॉब्लम? उन व्यक्तियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो लंबी अवधि के लिए खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो आपने जब भी इस तेल का मालिश करें, पैरों से घुटने की तरफ करना है, ताकि इस डायरेक्शन में नसें और थोड़ी ज्यादा अच्छे से काम कर सकें और ज्यादा अच्छा इनका संचार हो सके। और एक और बदलाव आप क्या ला सकते हैं अपनी दिनचर्या में? साथियों, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप आराम कर रहे हैं, तो टांगों को सीधा रखने के बजाय आप अपने पैरों के नीचे 2-3 इंच का कुछ रख सकते हैं। तकिया रख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो कुछ चादर इत्यादि बेडशीट को फोल्ड करके रख दीजिए। ऐसे जब आप थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे पैरों के नीचे, तो क्या होगा, हमारे पैर कुछ इस प्रकार होंगे, इस प्रकार। पैर ऊपर हैं और घुटने थोड़े नीचे हैं। ऐसे में खून का दौरा इस डायरेक्शन में अच्छे से हो पाएगा। पैरों से घुटने तक अच्छे से हो पाएगा खून का दौरा। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वेरिकोस वेन्स की जिन्हें भी प्रॉब्लम है, अगर आप ये जानकारी उन्हें देंगे, बहुत जल्दी उन्हें आराम आने वाला है इस तेल का। जैसा कि मैंने बताया, अच्छी अच्छी औषधियां जो कि नसों को, सूजन को कम कर रही है, उनके दर्द को कम कर रही है, इन्फ्लेमेशन से बचा रही है। तिल के तेल में इन सबको डाला गया है ताकि ये जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो सके, जल्दी से जल्दी इनका असर हो सके। तो अब आपने
अच्छे से इसका जानकारी जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है उन्हें दीजिए। बहुत ही ज़्यादा फायदा उन्हें मिलने वाला है। आप देखेंगे कि काफ़ी जल्दी उन्हें इसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। डोजेज अब आप देख लीजिए किस प्रकार इसका मालिश करना है। हमने देख लिया कि थोड़ी सी मात्रा पैरों से घुटने की तरफ लगानी है। हल्का सा हो सके तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं पैरों को 2-4 इंच ऊपर कर लीजिए ताकि खून का दौरा घुटने की तरफ आ सके। और तीसरा, इसकी मालिश आप दिन में 2-3 बार करिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सेक देने के लिए भी कुछ और लगा सकते हैं, जैसे कि आप गर्म पानी की बोतल रख लीजिए। आप क्या कहते हैं, गर्म पट्टी थोड़ी सी बांध सकते हैं कुछ देर के लिए। आप हो सके तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। वेन डॉक ऑयल याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडॉक पाउडर, जो कि प्रोटीन की कमी के लिए बनाया गया है। बुरी बात, हमारे देश में लगभग 75% लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे। लगभग लगभग 75% लोग, यानी हर 4 में से 3 व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे। और यह रिपोर्ट इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के द्वारा सन 2022 में पेश करी गई थी। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात बताता हूं, आज भी बताऊंगा, कि जिस प्रकार एक घर को, इमारत को बनाने में ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार इंसानी शरीर को बनाने में प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोडॉक इसी प्रोटीन की कमी के लिए हमने बनाया है। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अपने भोजन के जरिए, दिनचर्या के जरिए नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि शतावरी, अश्वगंधा जैसी चीजों से, मेथी दाना, जौ जैसी चीजों से, और फिर खास तौर पर प्रोटीन से यह बनाया गया है। ये सारी चीजें अपना अपना असर देने वाली है। जौ क्या कर रहा है, पाचन को तेज करेगा। मेथी दाना क्या कर रहा है, जितनी भी मात्रा में हमने प्रोटीन खाया है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा शरीर में। जितनी भी मात्रा में प्रोटीन खाया है वह वेस्ट ना हो, पूरा का पूरा, चाहे कम है या ज्यादा है, पूरा अच्छे से इस्तेमाल हो सके, यह काम करने वाला है मेथी दाना। इसके बाद आपको शतावरी और अश्वगंधा मिलते हैं, जो कि हमारे हार्मोन के बैलेंस पर, हमारे शरीर में मसल्स की सेहत के लिए, मांसपेशियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। और फिर प्रोटीन आपको यहाँ पर सोय प्रोटीन की तरफ से मिलने वाला है, जो कि प्रोटीन की डोजेज बढ़ा देगा। अगर हम अपनी खुराक में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो उस कमी को पूरा कर देगा एक तरीके से प्रोडॉक पाउडर। बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। साथियों, आपने लगभग 20 से 40 ग्राम पाउडर दूध के साथ या पानी के साथ मिलाकर लेना है। लेने का सही समय इस प्रोडक्ट को क्या रहेगा, आप अपनी अगर कोई कसरत इत्यादि कर रहे हैं उसके बाद इसे ले सकते हैं। मान लेते हैं आप सैर कर रहे हैं आधे घंटे की, मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हैं 10-15 मिनट, आप ऐसे कसरत के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी प्रकार की कसरत है, जिम है, योगा है, उस समय आप कर सकते हैं। उस जिम के बाद, कसरत के बाद, या फिर आप दिन में इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा डोजेज प्रोटीन का मिलेगा तो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक असर मिलने वाला है। एक बार वीडियो में थम्स अप के जरिए बताइए साथियों, अभी तक के जो हमने प्रोडक्ट्स देखे अच्छे से नोट कर लिए हैं? थम्स अप या थम्स डाउन करके बताएंगे, अच्छे से समझ आ रहे हैं, यस या नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। चलिए, मैसेज में भी, रिएक्शंस में भी और वीडियो के जरिए भी आपके थम्स अप हम देख पा रहे हैं। आप सभी को वेलकम, जो भी व्यक्ति लेट से जुड़े हैं सभी को आज के ट्रेनिंग में स्वागत करते हैं। ठीक है। चलिए।
एक मिनट रुकिए। जैसा कि देखिए साथियों, जैसा कि सर ने कहा था, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का थोड़ा सा आपने डेकोरम बना कर रखना है। ऐसे लेट कर या फिर खाते हुए ऐसे ट्रेनिंग में आप कैमरे को अपने ज़रूर ऑफ कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता है, बाकी सब भी यहाँ पर प्रोफेशनली ट्रेनिंग में जुड़ रहे हैं, तो उस प्रकार का हमने अपना वीडियो ऑन नहीं करना है। लेट कर, खाना खाते हुए, ऐसे हम पूरी ट्रेनिंग को नहीं करना चाहते हैं। ऐसा डेकोरम नहीं रखना चाहते, ठीक है। प्रोडक्ट कब लेना है? जी हमने बताया, आप अपने जब कोई कसरत इत्यादि कर रहे हैं एक बार उसके कसरत के बाद ले लीजिए, और एक बार आप दिन के समय पर, जैसे नाश्ते और लंच के बीच में 2-3 घंटे का गैप है तब आप जोड़ सकते हैं। लंच और डिनर के बीच में 2-3 घंटे का गैप है तब आप जोड़ सकते हैं। आपकी इच्छा रहेगी दूध के साथ या पानी के साथ, जैसे भी आप लेना चाहें, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, रक्तडॉक। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रक्तडॉक देखिए, क्यों इसका इतना ज्यादा महत्व है। हमारे देश के साथियों, युवाओं की बात करें जो शहरी भारत में रह रहे हैं, चाहे कोई बड़ा शहर हो चाहे कोई छोटा शहर हो, शहरी भारत में रहने वाले हर 3 में से 1 युवा को, चाहे वो युवा है युवती है ना, हर 3 में से 1 युवक या युवती को स्किन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। उसके ऊपर आप जोड़ दीजिए थोड़ा सा बुरा खान पान, जो कि जंक फूड होता है, युवक युवतियां खाना पसंद करते हैं, या फिर आप जोड़ दीजिए इसके ऊपर से प्रदूषण। दोनों ही मिलकर और ज्यादा बुरा असर दिखाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बुरा कर सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में रक्त डॉक किस काम आ रहा है? यह हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, केमिकल्स को निकाल रहा है, और हमारी स्किन पर जो भी इन्फेक्शन इत्यादि है उसको थोड़ा कम करता रहेगा, ताकि धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर, स्किन के टेक्सचर के अंदर इंप्रूवमेंट आती रहे। क्या क्या औषधियां हैं यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले आपको मिलेगा नीम। नीम हमारी त्वचा का बहुत ही अच्छा साथी है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, यानी बैक्टीरिया को, वायरस को यह पनपने नहीं देगा त्वचा पर, और यह हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन में भी मदद करता है। तो ये सारे फायदे आपको नीम के मिलेंगे सबसे पहले। उसके अलावा बात करते हैं मंजिष्ठा की। मंजिष्ठा क्या कर रहा है? यह भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी त्वचा के ऊपर ज्यादा इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देगा। स्किन के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से रिएक्शन हो जाते हैं, कुछ पैचेस इत्यादि बनते हैं, उसमें मदद करेगा मंजिष्ठा। और अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम को जल्दी सुधारने में भी मदद करने वाला है मंजिष्ठा। ठीक है, ये हो गया नीम और मंजिष्ठा का फायदा। इसके बाद सरीवा, त्रिफला और पुनर्नवा, यह तीनों ही शरीर में से टॉक्सिन्स को, गंदगी को, केमिकल्स को, जो भी हम खान पान के जरिए, प्रदूषण के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम त्रिफला, पुनर्नवा और सरीवा करते रहेंगे। अब अगर शरीर में टॉक्सिन, केमिकल, वेस्ट मटेरियल की मात्रा इकट्ठी होगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आएगी ही। अगर यह टॉक्सिन्स, गंदगी, वेस्ट मटेरियल रोज के रोज शरीर के बाहर निकलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन की, साफ सीधी बात है। यही बात, यही फायदे के साथ आपको रक्त डॉक पहुंचाने वाला है। नीम एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्पफुल। मंजिष्ठा स्किन की हीलिंग कर रहा है, जो कोई प्रॉब्लम हो गई उससे रिकवर करेगा स्किन को जल्दी, और अगली प्रॉब्लम्स को आसानी से आने नहीं देगा। त्रिफला, सरीवा और पुनर्नवास बॉडी को और हमारे पूरे पाचन तंत्र को अंदर से डिटॉक्स कर रहे हैं। गंदगी, जो केमिकल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल वाले केमिकल्स हैं, उनको शरीर के बाहर करेगा। अगर बाहर करेगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड क्लीन होता रहेगा। समय के साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज, कुछ केमिकल्स आ सकते हैं,
वह निकलेंगे। जब यह निकलते हैं, हमारा पेट साफ रहता है, लिवर अच्छा रहता है, तो हमारी त्वचा भी नेचुरली रूप से अच्छी होने लगती है। अब यह प्रोडक्ट बच्चों के द्वारा भी, 12 15 16 18 साल के जो हैं उनके लिए भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उससे बड़े व्यक्ति तो बिल्कुल ले ही सकते हैं। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, उठता है कि अब तो खैर काफी टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए हुए, जब नया नया लॉन्च हुआ था तब लोगों के मन में एक ख्याल था कि रक्त डॉग के पैकिंग के ऊपर एक महिला का चित्र है, तो क्या इसका इस्तेमाल पुरुष कर सकते हैं? आपसे मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। रक्त डॉग की पैकिंग के ऊपर महिला की तस्वीर बनी हुई है। आप बताइए कि इसका इस्तेमाल पुरुष कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर केवल महिलाओं ने ही यूज करना है? हमारे सभी प्रोडक्ट गर्म पानी में लेने अनिवार्य है, नॉर्मल पानी में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अनिवार्य है। हल्के गर्म पानी के साथ, जैसा कि हम कह रहे हैं। देखिए, आप बताइए, AWPL RK जी का प्रश्न है। जब हमें मान लेते हैं 2 चम्मच नमक घोलना है ठंडे पानी में, और 2 चम्मच नमक घोलना है हल्का गर्म पानी हो, कौन से वाले पानी में जल्दी घुल जाता है? कौन से पानी में ज्यादा अच्छे से घुल जाता है? हल्के गर्म पानी में अच्छे से घुल जाएगा, जल्दी घुल जाएगा। अब यहाँ पर जब आप गर्म पानी के साथ लेने का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि घुलेगा अच्छे से या कैसे, इसका है कि शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब कैसे होगा। ठीक है। सर्दियों के समय पर, खास तौर पर अभी जैसे उत्तरी भारत में ठंड का समय रहता है, तो सर्दियों में तो नॉर्मल पानी ही, जो आप अपना पानी के बर्तन से लेंगे, घड़े से लेंगे, जो भी आपके घर पर पानी का बर्तन मतलब है, उसके अंदर नॉर्मली ही पानी बहुत ठंडा होता है। सर्दियों में तो खास तौर पर अगर आप हल्का गर्म पानी कर लेंगे, तो फिर और भी अच्छे से और भी तेजी से यह शरीर में एब्जॉर्ब होगा और भी जल्दी अपना असर दिखा पाएगा। ये कारण है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, आप सभी बता रहे हैं कि रक्त डॉग के ऊपर चाहे महिला का चित्र बना है, पर पुरुष इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और आप सब मैसेज में बता रहे हैं कि हाँ, अगर नमक को घोलना है तो जल्दी गर्म पानी में घुल जाएगा। सर, रक्त डॉग किसी को खून में किसी प्रकार की एलर्जी या शरीर में खुजली हो तो दे सकते हैं क्या? एलर्जी वगैरह हो उसके लिए आप एलर्जी डॉग दीजिए। ठीक है। एलर्जी वगैरह अगर है उसके लिए एलर्जी डॉग है। रक्त डॉग स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए मुख्यतः आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, बाकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई भी यूज कर सकता है। अगर हम शरीर से टॉक्सिन्स, केमिकल्स को निकालना चाह रहे हैं तो कोई भी इसका यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि स्किन प्रॉब्लम्स होनी ही चाहिए। उस सिनारियो से देखें तो डोजेज इसका भी आप समझ लीजिए। 20 मिलीलीटर रक्त डॉग आप हल्के गर्म पानी के साथ लीजिए, दिन में 2 बार। कोशिश करिए। परहेज क्या क्या आपने रखने हैं? ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, ज्यादा जो केमिकल के कलर वाली चीजें होती हैं, जैसे केक पेस्ट्री के अंदर ना न जाने क्या क्या कलर डाले जाते हैं, है ना, चॉकलेट इत्यादि के अंदर कई आजकल आती हैं रंग बिरंगी वाली। तो ऐसी टॉफी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, जो भी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर रंगत डाली गई है, उनसे कोशिश करिए दूर रहना है। ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें आपको बताई, ज्यादा तेल इत्यादि वाली चीजें, मैदे वाली चीजें, इन सब से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे खान पान में। और पानी आपने ज्यादा पीना है। स्किन डॉग, रक्त डॉग जो है, जब आप ले रहे हैं, स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, तो पानी खूब पीजिए। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम स्किन की तो अगर आप अच्छा पानी पी लेंगे उसी से ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि रक्त डॉग शरीर से टॉक्सिन निकाल रहा है। आप जब पानी ज्यादा पिएंगे तो टॉक्सिन यूरिन के रास्ते या फिर पसीने के रास्ते जल्दी शरीर से निकलेगा। जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, 3 तरीके से निकल सकता है: मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते, या फिर पसीने के रास्ते, स्वेटिंग के जरिए। तो अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं, तीनों ही चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा। मल मूत्र और पसीना तीनों ही अच्छा आएगा अगर आप पानी खूब पी रहे हैं। और अगर यह वेस्ट मटेरियल अच्छा निकलता रहेगा तो स्किन की प्रॉब्लम अंदर से ठीक होती रहेगी। क्लियर है? ये पॉइंट आप समझ गए कि पानी जरूरी क्यों है स्किन के इश्यूज में।
हेल्थ ग्रोथ के लिए 14 ईयर्स के चाइल्ड को हमारे प्रोडक्ट में कौन से दे सकते हैं? हाइट डॉक जो हमारा है, हाइट डॉक, वह केवल हाइट नहीं, बच्चों के पूरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। तो आप हाइट डॉक पाउडर, जैसे आपने बताया 14-15 साल के बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाइए। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सभी का डोजेज आपको हाइट डॉक के जरिए मिलता रहेगा। उसके अलावा आपको हार्मोनल एक्टिविटी के लिए भी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं जो कि पूरी ग्रोथ का ध्यान रखती है। प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं क्या रक्त ड्रॉप? जी देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज जो भी दवाइयाँ ले रही हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं है ना। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन, इसका बेस्ट जानकारी, बेस्ट सलाह आपको वही डॉक्टर दे पाएंगे जिनसे उनका कंसल्टेशन चल रहा है। गर्भवती महिला जिनसे भी उपचार करवा रहे हैं, उनके उस डॉक्टर से आप पूछकर, जो भी मान लेते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आप मेडिसिन दीजिए। तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम ऐसे दूर से नहीं बता सकते यस या नो। ओके। आमतौर पर तो हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि कई सारी दवाइयाँ उस दौरान चल रही होती हैं, कई सारे प्रिकॉशंस शरीर के लिए चल रहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि जाने जाने में कोई गलत या ज़्यादा डोजेज ले ले, जो कि ऐसे प्रॉब्लम का कारण किसी रिएक्शन के साथ ना कर दे। आगे पहुंच गए हैं हम। जेसी ऑइंट हमारा दर्दों के लिए, जो कि हमने तेल देखा था उसी का ही एक दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप आपके पास जेल के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में उपलब्ध है। जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट। यह क्या कर रहा है? यह भी उसी प्रकार दर्दों के लिए, दर्दों को शांत करने के लिए, जो हड्डियों के जोड़ों के दर्द हैं उनके लिए बहुत ही कारगर रहने वाला जेसी ऑइंट, जेसी जेल भी आप कह सकते हैं। दर्द, हड्डियों के दर्द हमारे देश के 28% लोगों को प्रभावित करते हैं लगभग। यानी हर 100 में से 28 व्यक्तियों को जोड़ों का दर्द देखा जाता है। हर 100 में से 28 लोगों को जोड़ों का दर्द देखा जाता है। किसी को कंधे में होगा, किसी को कोहनी में होगा, किसी को कूल्हे में होगा, किसी को घुटने में होगा, किसी को टखने में होगा, कईयों को हो सकता है कमर में हो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दर्द देखे जा रहे हैं। आजकल इनका प्रकोप थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि हमारी दिनचर्या थोड़ी सी बिगड़ गई है। कसरत कम हो गई है, नींद की अवधि कम हो गई है, ऊपर से दिन भर बैठे रहने का काम है। ये सारी चीजें हमारी हड्डियों को थोड़ा सा बुरा असर दे सकती हैं। ऐसे में दर्द अगर आ गया है, दर्द के लिए आप इस्तेमाल करिए जेसी जेल, जेसी ऑयल, जो भी आपकी इच्छा हो। जेसी जेल की यहाँ पर बात करें, इसके अंदर क्या क्या औषधियाँ डाली गई हैं जो इसे खास बना रही हैं दर्दों के लिए। साथियों, आपको यहाँ पर कपूर मिलेगा, जो कि रक्त का संचार बढ़ाएगा प्रभावित जगह पर। उदाहरण से मान लेते हैं, अगर किसी के कंधे में दर्द है, तो कपूर क्या करेगा? कंधे के आसपास जो नसें हैं उनके अंदर सबसे पहले तो खून की मात्रा ज्यादा पहुंचाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको मिलेगा विंटर ग्रीन। यह क्या कर रहा है? यह नेचुरल तरीके से दर्द को कम करता है। इसके अंदर मिथाइल सैलिसिलेट नामक कुछ खास तत्व होते हैं जो कि दर्दों को कम करते हैं, दर्दों का एहसास कम करते हैं। आपको यहाँ पर निर्गुंडी मिलेगा। इसका क्या काम है? यह भी एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी जिस कारण से दर्द उठ रहे हैं, नसों के अंदर आप मान लीजिए आसान शब्दों में थोड़ी सी सूजन आ रही है, उस कारण को कम करता है निर्गुंडी। दर्द को रोकने में भी, सूजन को रोकने में भी असरदार निर्गुंडी रहता है। और फिर आपको मिलेगा महानारायण तेलम, जो कि बहुत ही अलग अलग औषधियों के इस्तेमाल से बना हुआ एक खास तेल होता है। हमने उस तेल के अंदर ये सारी चीजें मिलाकर जेल के रूप में आप तक पहुंचा दी। यह जो जेल है, गहराई तक जाकर अपना असर दिखाती है, केवल ऊपरी परत पर ही नहीं, त्वचा की निचली परत पर भी यह जाएगा, जिससे कि दर्द कम होगा, जोड़ के आसपास की नसों में आपको राहत मिलेगा। और फिर हमारे जो मसल के आसपास, हड्डियों के आसपास जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनको भी मजबूत करेगा, ताकि वह हड्डी का थोड़ा वजन झेल सके एक्स्ट्रा। हड्डी के ऊपर ज्यादा वजन ना जाए, झेलने में, हड्डी के लोड को थोड़ा कम करने में मजबूत मसल काम आने वाले हैं।
इसका यूजेज, जेसी ऑइंट का यूजेज जब हम देखते हैं, साथियों आपने दिन में 2 से 3 बार इसका मालिश करना है। थोड़ी बहुत मात्रा लीजिए प्रभावित जगह पर लगाने के लिए। दिन में 2 से 3 बार इसका मालिश मसाज करिए। आप नॉर्मल प्रेशर लगा सकते हैं, ना ज़्यादा हो ना हल्का हो, नॉर्मल लेवल का प्रेशर आप लगाइए। और कोशिश करिए अगर हो सके तो मसाज के बाद, मालिश के बाद थोड़ा सेक आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सेक कैसे? आप थोड़ी गर्म पट्टी बांधकर या फिर गर्म पानी की बोतल रखकर या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाले हीटिंग पैड आते हैं, उनके सहारे भी यहाँ पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्लियर है? ये हमने देख लिया है हमारा जेसी जेल। नेक्स्ट, अस्थमा डॉक की बारी आने वाली है। अस्थमा डॉक एक ऐसी खास समस्या के लिए जो कि हमारी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर देती है। सांस नहीं ले पाते हैं बिना दवाई के जिन लोगों को अस्थमा हो जाता है। बुरी बात, यह नंबर हमारे सामने, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हमारे देश में अस्थमा है। 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा देखा जा रहा है। हमारे देश की बात करें, आजकल तो बच्चों को भी, 5-6 साल के बच्चे हैं उनको भी अस्थमा की बीमारी डायग्नोज हो रही है। ऊपर से बढ़ता हुआ प्रदूषण अस्थमा का और बढ़ावा देता है और उसके रिस्क को तेज कर देता है। देखिए, जैसा मैं कह रहा था, अस्थमा की बीमारी में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। साथियों, सांस लेने के लिए आपको यह पंप अपने गले में करना पड़ता है। सोचिए, इस पंप के अंदर दवाई होती है। तो यह दवाई हमें हर कुछ कुछ देर में लेनी पड़ती है। किसी को 5 घंटे में, किसी को 8 घंटे में, किसी को दिन में 1 बार 2 बार ऐसे करके। सांस लेने के लिए आपको दवाई अगर डालनी पड़ रही है, कितना शरीर के लिए एक मनोबल तोड़ने वाली बात है। हमने इस समस्या के लिए एक आयुर्वेद के ज्ञान से एक अलग प्रोडक्ट आपके सामने रखा है, जिसका नाम है अस्थमा डॉक। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी साथियों, मैं थोड़ा सा इमेज के साथ ड्राइंग करते हुए यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। आपको थोड़ा और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगा। देखिए, आमतौर पर हमारी, उदाहरण से बात करें, आमतौर पर हमारी जो सांस लेने की नली है, मान लेते हैं इतनी है। ठीक है, मान लेते हैं सांस लेने की जो नली है आमतौर पर इतनी होती है। उदाहरण से, एक सेकेंड, कहाँ गया? आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी चौड़ाई इसकी रहती है, जो सांस लेने की नली है। जिन लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनकी सांस लेने की नली थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार। एक सेकेंड, उनकी सांस लेने की नली कुछ इस प्रकार सिकुड़ जाती है। ऐसे देखिए। और अगर नली सिकुड़ जाएगी तो आप समझ पा रहे हैं कि अच्छे से वायु जो है, जो हवा है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाती। जब व्यक्ति दवाई का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस प्रकार, कहाँ गया? देखिए, यहाँ पर जो महिला का चित्र बनाया गया है सांस लेने के लिए, तो साथियों यह जो नली सिकुड़ गई है इसको खोल देती है, यह जो स्प्रे है ना, ये जो सिकड़ी हुई नली है सांस लेने की, इसको खोल देती है केमिकल के सहारे यह दवाई। हमने यही काम, यही फायदा अस्थमा डॉक के जरिए पहुंचाने का प्रयास करा है, आयुर्वेदिक तरीके से इसका डोजेज पहुंचाने का काम करा है, ताकि ये जो वसा है, देखिए अब इनके काम आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जो यहाँ पर वसा है, यह ब्रोंको डायलेटर है, यानी इस ये जो सिकड़ी हुई नली है इसको खोल देगी, पहला। मुलेठी भी कुछ इसी प्रकार काम कर रही है।
जो हमारे यहाँ पर सिकुड़न आ गई है इस सांस की नली में, इसको खोलने का काम करती है। साथ ही साथ गले में कुछ दर्द हो, कुछ सूजन आ जाए, उसे भी पूरा तरीके से ठीक करती है मुलेठी। तुलसी हमने देखा इम्यून सिस्टम के लिए तो अच्छी ही होती ही है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे श्वसन तंत्र का पूरा ध्यान रखती है। हमारे गले का, हमारे इस सांस की नली का और फेफड़ों का ध्यान तुलसी रखती है। हरिद्र हरड़ जो है यह एंटी इन्फ्लेमेटरी असर देगी, और इसी प्रकार कंतकरी भी एंटी एस्थमेटिक असर देती है। यह भी इस ब्लॉकेज को, ये जो सांस की नली है, इसे कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देगी, रुकने नहीं देगी, सिकुड़ने नहीं देगी। यानी एक ही प्रोडक्ट जो कि हमारी सांस की नली को खोल भी रहा है, यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा भी रहा है, यह हमारे गले में, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन से भी रोक रहा है। सारे फायदे अस्थमा डॉग के आपको मिलते रहेंगे। डोजेज 20 मिलीलीटर, दिन में 2 बार आपने लेना है। कोशिश करिए कि फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आप साथ में थोड़ा सा प्राणायाम भी जोड़ देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप थोड़ी मात्रा में प्राणायाम या फिर कुछ देर का कपालभाति अगर आप कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छा असर देंगे। इसका डोजेज कम से कम आप 3 महीने तक दीजिए, उसके आगे चलते हुए आवश्यकता के अनुसार इसका डोजेज कंटिन्यू किया जा सकता है। अस्थमा डॉक, एक बार बताइएगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन को रोकता हूँ। वीडियो में हैंड रेस करके बताइएगा, ये जो डायग्राम सा बनाया, चित्र सा बनाया, इसके सहारे थोड़ा सा समझने में सहूलियत हुई या नहीं हुई? वकील वर्मा जी तो बता रहे हैं, जी हाँ, रोज की तरह आज भी जुड़े हैं, आज भी पूरे अच्छे से सेशन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। बाकी सभी साथी हाँ मैसेज में भी बता रहे हैं, और रिएक्शंस के जरिए भी हमें लगातार थम्स अप मिल रहे हैं। अनुजपाल जी थम्स अप दे रहे हैं, राम भवन जी थम्स अप से बता रहे हैं, डॉक्टर सत्यवीर जी हैं, वेरी गुड। मीना मैम है, नमस्कार, वेरी गुड। हरी सिंह जी हैं, ठीक है, बहुत खूब। तो ये था हमारा अस्थमा डॉक। आशा करता हूँ आपको समझना आसान हुआ होगा, किस प्रकार अस्थमा हमारे शरीर को नुकसान देता है। शायद से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, ड्राइंग को यहाँ पर अब हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। स्क्रीन शेयर ऑन करते हैं। ओबियोडॉक, ओबेसिटी, मोटापा जो होता है, मोटापा देखिए साथियों, हमारे देश में आजकल बहुत ही ज्यादा आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यह रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हमारे देश में 13.5 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वजन नॉर्मल जितना होना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा भी होता है, उससे भी कहीं ज्यादा ओबेसिटी के लेवल पर पहुंच गया है। ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, एक तो होता है कि वजन होना चाहिए, उदाहरण से मान लेते हैं वजन होना चाहिए 70 किलो। किसी का 72 है, 75 है, 75 है, 77 है, इतने तक तो चलता है। लेकिन वजन होना चाहिए 70, और वजन असल में है 85, 90 किलो, इसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी जरूरत से कई ज्यादा मात्रा में वजन। हमारे देश में आपको लगभग 13.5 करोड़ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका वजन जरूरत से कई ज्यादा है। और अगर जरूरत से कई ज्यादा मात्रा में वजन होगा, तो साथियों अकेले तो वजन की प्रॉब्लम नहीं नहीं आती। मोटापे के कुछ 4-5 मित्र हैं जिनके हमेशा साथ में मोटापा आता है। कौन से हैं 4-5 यार दोस्त? एक तो है जी हाई ब्लड प्रेशर, एक तो है जी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, एक है जी क्या कहते हैं गठिया की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, एक है थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम जो कि युवतियों को प्रभावित करती है, जिससे हमने देखा कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
है ना। पुरुषों में भी अगर वजन ज्यादा होगा तो हमने देखा था किस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। तो वजन अगर बढ़ रहा है, वजन कभी भी अकेले नहीं बढ़ता, वजन के साथ साथ दूसरी बीमारियों का भी रिस्क बढ़ता है। क्लियर। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं वजन को कंट्रोल करने के लिए? चलिए आपसे मैं पूछता हूं, क्योंकि हमने पिछले सेशंस भी साथ में करे हैं, देखते हैं किसे याद है। हमने कौन सा वो प्रोडक्ट देखा था जो कि एक समय के भोजन की जगह पर हमने लेना है? हमने न्यूट्रासूटिकल में कौन सा प्रोडक्ट देखा था जो कि एक समय की भोजन पर हमने लेना है, जो कि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व पहुंचाएगा, लेकिन ज्यादा कैलोरी नहीं पहुंचाएगा, वजन नहीं बढ़ने देगा, पर फायदे पोषण दोनों पहुंचा देगा? अरे वाह, अरे वाह। सभी व्यक्ति एक मत राय के साथ सही उत्तर दे रहे हैं, जिसका नाम है, करेक्ट, स्लिम डॉग पाउडर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा देख कर कि आपको याद है। स्लिम डॉग पाउडर, करेक्ट। तो वेट लॉस में स्लिम डॉग भी है आपके पास, हमारा ओबियोडॉक भी है आपके पास, एक्टिव फाइबर भी है आपके पास, वेकचा भी है आपके पास, फिट डॉग भी है। यह सारी चीजें वेट को कम करने के लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। फील्ड में जो भी व्यक्ति आपको अपना वेट कम करने के लिए संपर्क में आए, आप उन्हें इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स का सलाह दे सकते हैं, मतलब इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट्स का सलाह दे सकते हैं। तो अब हमने देख लिया किस प्रकार 13.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति अधिक वजन के हैं, मोटापा कितनी सारी बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देता है। अब बुरी बात एक और क्या है कि हमारे देश में बच्चों के अंदर भी अधिक वजन की समस्या देखी जा रही है। जो कम उम्र के बच्चे हैं, 12, 14, 15 साल के, उनके अंदर भी वेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का प्रयास किया जो कि आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वेट कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या यहाँ पर चीजें मिलेंगी आपको? मिलेगा त्रिफला, जो कि पाचन को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी लेवल को ठीक करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। पुनर्नवा, जो कि एंटी ओबेसिटी है, हमारे शरीर में ओबीस जो है, ओबीस लोगों में वेट कम करने में सहायक पुनर्नवा भी रहेगा, अंदर से सेल्स को अच्छा भी रखता है, हेल्दी रखता है। आपको मिलेगा त्रिकटु, गुग्गुल जैसी चीजें जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही हैं, पाचन को, चर्बी को अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, निकाल रही है। तो ओबियोडॉग एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि चर्बी को जलाते हुए, फैट को जलाते हुए हमारे शरीर से वजन कम कर रहा है, साथ ही साथ टॉक्सिन्स को भी लगातार निकाल रहा है। जो टॉक्सिन है, केमिकल है, वेस्ट है, उनको भी हमारे शरीर से निकाल रहा है। क्या नाम है इसका? ओबियोडॉक। मैं फिर से बता देता हूं, आप इसका डोजेज किस प्रकार लेंगे? 20 मिलीलीटर का डोजेज आपने लेना है, दिन में 2 बार, भोजन के बाद। साथ में आपने थोड़ा बहुत कसरत को भी जोड़ना है। अपने अपनी सेहत के हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से कोई ना कोई कसरत जरूर करिए। और खान पान का तो परहेज आपको पता ही है। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मैदे वाली चीज, ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा नमक वाली चीज, ज्यादा मीठी चीज, ऐसी चीजों से हमने दूर रहना है अगर हम अपना वजन घटाना चाह रहे हैं। ज्यादा फैट वाली चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली, ज्यादा मैदा जिस भी चीज के अंदर हो, ज्यादा मीठा किसी में भी हो, और ज्यादा नमक अगर किसी में भी हो, ऐसी चीजों से हमने बचना है, दूर रहना है। क्लियर है? ओबियोडॉक। अच्छा, एक इसका साइड इफेक्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओबियोडॉक का एक असर आपको मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया था, स्लिम डॉग के साथ भी रहता है, ओबियोडॉक के साथ भी रहने वाला है। अगर आप ओबियोडॉक लगातार ले रहे हैं तो जो भी आपके अच्छे खासे सूट हैं, शर्टें हैं, पैंट हैं, वह थोड़े से लूज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको एक बुरा असर देखने को मिलेगा। अगर आप इस बुरे असर को झेल सकते हैं
तो ज़रूर वेट लॉस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सूट थोड़े ज़्यादा प्यारे हैं, तो फिर आप इनका सेवन नहीं कर सकते। ठीक है जी। चलिए। जी हाँ, हमारे उत्तर में आ गया था, किसने बताया था? पवन कुमार जी ने पहले ही बता दिया। देखिए, उनको अब तक याद है। क्लोथ लूज हो जाएंगे, वाह रे वाह, वेरी गुड पवन जी। ओके। पूरा कॉम्बिनेशन देखिए, आप क्या लीजिए, स्लिम डॉक। ठीक है। दिन में एक बार या दो बार भोजन की जगह पर आपने स्लिम डॉक लेना है। आप दिन में 20-20 ml ओबियोडॉक ले लीजिए जरूर। ठीक है। दिन में पांच अच्छा, किसी को 5 ओबियोडॉक दे दिए है, रिजल्ट नहीं आया। चलिए वो भी बात करते हैं। अच्छा, दिन में आप दो बार ओबियोडॉक दे दीजिए। कितना? 20-20 ml। फिर आप जोड़ दीजिए वेकचा और एक्टिव फाइबर। यह तीन चार चीजें अगर आप इस प्रकार से वेट लॉस के लिए दे रहे हैं, तो सभी का अपना अपना महत्व वेट लॉस में रहेगा। सभी के इस्तेमाल से धीरे धीरे वेट कम होता रहेगा। अच्छा, बता रहे हैं कि 5 बार ओबियोडॉक दे दिया है फिर भी रिजल्ट नहीं आया। देखिए, ओबिडॉक के साथ बाकी के भी प्रोडक्ट्स एक बार आप ट्राई कर लीजिए। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वो ओबिडॉक तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में छोले भटूरे भी खा रहे होंगे, साथ में ब्रेड पकोड़ा कचौड़ी भी खा रहे होंगे, है ना? या फिर घर का खान पान कम खा रहे होंगे और उसके बाद सीधा आराम कर लेते होंगे, कोई कसरत इत्यादि ऐसा नहीं होगा। या फिर हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो। ठीक है। थायराइड में वजन बढ़ता है, तो कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये निश्चय यह सुनिश्चित कर लीजिए कि उनका डाइट पर कंट्रोल है। और अगर डाइट कंट्रोल है, कुछ बाहर का नहीं खा रहे, आपने शायद से लिखा है कि नहीं खा रहे ऐसा कुछ। अगर बाहर का ऐसी चीजें सेवन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, ज्यादा मीठी चीजें नहीं खा रहे हैं, तो उसके अलावा आप फिर थायराइड का चेकअप भी करवा लीजिए। हो सकता है थायराइड बड़ा हो सकता है अन्य कोई प्रॉब्लम हो जो कि वेट लॉस आसानी से नहीं होने दे रही। आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर आ गया है एक गैस डॉक। गैस डॉक हमारे शरीर में अ, जिनको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, गैस ज्यादा बनती है, उनके लिए मदद करने वाला प्रोडक्ट रहेगा। यह अच्छी अच्छी औषधियाँ जैसे आंवला, हरड़, हींग, अजवाइन, जीरा जैसी चीजों से बना हुआ है। ये सारी चीजें गैस को, ब्लोटिंग को कम करती हैं, हमारे पाचन के रस को बढ़ाती हैं, पाचन को तेज करती हैं। इन सब का अपना अपना महत्व रहेगा। मिलकर यह गैस की प्रॉब्लम को कम करने में बहुत ही शानदार असर देंगे। यह हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सब में भी मदद करने वाले हैं, पाचन को तेज करने वाले हैं, मिलकर गैस का भी समाधान करेंगे। डोजेज कैसे लेना है साथियों? आप इसका 2 गोलियां भोजन के बाद लीजिए, दिन में 2 बार, यानी टोटल 4 कैप्सूल। 2 गोली नाश्ते के बाद ले ली, 2 गोली डिनर के बाद ले ली। इस प्रकार आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर परहेज में क्या क्या रहेगा? थोड़ा मात्रा में पानी पीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, तो आप एलोवेरा ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो कब्ज डॉग ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप पाचन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमारा आज का सेशन भी साथियों समाप्त होता है। आज के सभी प्रोडक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आपसे फिर से यही उम्मीद रहेगी कि आपने अच्छे से नोट करा होगा, अच्छे से समझा होगा। और जिस प्रकार हमने आपको एक एक प्रोडक्ट की खासियत बताई है, उसकी ज़रूरत क्यों है बताने का प्रयास करा है। हमने बताया क्या क्या इसके अंदर औषधियाँ इस्तेमाल हुई हैं। आप यही जानकारी आगे फील्ड में अच्छे से लोगों को बता पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, उनकी हेल्थ में भी अच्छा बदलाव ला पाएंगे। टीएसएच नॉर्मल है, लिवडॉग का भी असर नहीं हो रहा है। आ, तो एक बार यहाँ पर फिर और देखिए, कुछ चेक करवाना पड़ेगा। नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो। आप उन्हें स्लिम डॉग जरूर दीजिए ऐसे में। मेटाबॉलिज्म स्लो है यानी कि उनको कम कैलोरीज चाहिए, लेकिन वो घर पर जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा तेल होता है, घी इत्यादि होता है ना? ये सब चीजें हैं। तो ओवरऑल हमें ऐसे में फिर देखना पड़ेगा। बेस्ट क्या रहेगा? आप जो भी रिपोर्ट्स हैं एक बार कनेक्ट ऐप के जरिए शेयर कीजिए, वहां पर भी बताइए, कंसर्न बताइए कि कितने टाइम से वेट नहीं कम हुआ है, कितना ज्यादा है, क्या इश्यूज है।
वहां पर और अच्छे से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल पाएगा। ठीक है। चलिए, तो साथियों, जानकारी, अगला सेशन हमारा कल यानी 6 फरवरी को है। ठीक है। कुछ ही देर में लिंक आपको मिल जाएगा। तो कल के सेशन में भी इसी प्रकार जुड़िएगा। कल का चौथा सेशन आखिरी रहने वाला है आयुर्वेद का। तो कल भी हमने कई सारे प्रोडक्ट्स कवर कर लेने हैं और समय से जुड़ना है। कल के प्रोडक्ट्स जरूरी रहने वाले हैं। तो कल टाइम से जुड़ेंगे, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सीखेंगे और इसी प्रकार आयुर्वेद के सिलसिले को भी हम एक बार फिर से कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने और कई सारी नई नई बातें सीखी होंगी। आप इन सभी जानकारी का अपनी हेल्थ के लिए भी उपयोग करिए और फील्ड में तो आपने बिल्कुल उपयोग करना ही है। सभी की हेल्थ में आपने इजाफा करना ही है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। जी हाँ। चलिए, यहाँ पर आप सभी से विदा लेते हैं। टेक केयर एवरीवन, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। अगला सेशन कल है, तो कल मिलते हैं। कल हम अपने सारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। गुड विशेस टू ऑल। थैंक यू।